नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसा कि आप जानते हो, महाभारत के चर्चित पात्र पांडवों के पिता पांडु की दो पत्नियां थीं, एक कुंती और दूसरी माधवी। उन दोनों से उन्हें 5 पुत्र थे, जिसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। परंतु इनमें से एक भी पुत्र पांडु का नहीं था। इसके पीछे भी एक कथा है, जिसकी वजह से पांडु को खुद की संतान ना होने का बड़ा दुख था। दरअसल एक बार पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में शिकार करने गए थे। तब पांडु की नज़र 2 हिरणों में पड़ी। वह दोनों एक साथ थे। उन्हें देख पांडु ने उनके ऊपर तीर चला दिया। तीर चलने के बाद वह दोनों घायल हो गए और अपने वास्तविक रूप में आ गए, जिसे देख कुंती और माधवी हैरान हो गई। वह कोई और नहीं, ऋषि किदंब थे। यह देख पांडु ने उनसे क्षमा मांगी, पर ऋषि किदंब क्रोध से तलमला रहे थे और उन्होंने अपने अंतिम वचनों में पांडु को श्राप दिया कि जिस अवस्था में तुमने हमारी मृत्यु की है, जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ एक साथ रहोगे, अर्थात एक हो जाओगे, वही क्षण तुम्हारी मृत्यु भी ऐसी ही अवस्था में होगी। इसके बाद पांडु के मन में डर बैठ गया कि अब वह अपनी पत्नी या किसी भी स्त्री के साथ नहीं रह पाएगा, और अगर किसी के साथ एक साथ होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु का मन इसी चिंता में लीन रहता, अब उसके वंश का क्या होगा। इसी चिंता में उन्होंने सारा राजपाट त्याग कर वनों में चले गए, अपनी पत्नी माधवी और कुंती के साथ। पर वन में जाने के बाद भी पांडु की स्थिति वैसी ही थी। पांडु की स्थिति को गंभीर होते देख कुंती को अपना वरदान याद आया, जो कि ऋषि दुर्वासा ने कुंती की सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे दिया था। यह तब की बात है जब कुंती कुंवारी थी और महर्षि दुर्वासा उनके महल अतिथि बनकर आए थे और काफ़ी लंबे समय तक वह वहीं रहे। तब कुंती ने उनका बहुत आदर भाव से स्वागत किया, सत्कार किया, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया था, जिसके उच्चारण मात्र से वह किसी भी देवता का आह्वान कर उन्हें बुला सकती है और संतान प्राप्ति कर सकती है। इसी वरदान के फलस्वरूप उस समय सूर्यपुत्र का जन्म हुआ, जो कि कुंती की एक भूल थी, क्योंकि उस समय वह अविवाहित थी। वह तो महर्षि दुर्वासा के मंत्र को जांच कर रही थी, परंतु परिणाम स्वरूप कर्ण का जन्म हो गया, जिसके कारण उन्होंने कर्ण को एक नदी में बहा दिया। फिर कुंती ने यह बात पांडु को बताई कि महर्षि दुर्वासा से उन्हें यह मंत्र प्राप्त है। यह सुन पांडु बहुत प्रसन्न हो गए और फिर देवी कुंती के जरिए देवता का आवाहन किया, जिसके फलस्वरूप युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन का जन्म हुआ। यह मंत्र कुंती ने माधवी को बताया। तब माधवी ने भी इस मंत्र का आवाहन किया और जिसे उनसे नकुल और सहदेव हुए। समय बीतता गया और पांडु धीरे धीरे करके बड़े होते गए। पांचों के अलग अलग गुण थे, जिनका कोई मुकाबला नहीं था। युधिष्ठिर धर्म, भीम में 100 हाथियों का बल था, तो अर्जुन धनुधारी में निपुण था। नकुल सौंदर्य में सबसे सुंदर और सहदेव, जो कि पांडवों में सबसे छोटे थे, जिनके लिए कहा जाता है कि द्वापर युग में सहदेव से ज़्यादा बुद्धिमान कोई था ही नहीं। इतने सुशील पुत्रों के बाद भी पांडु हमेशा परेशान रहते थे, क्योंकि थे तो वह उनके पुत्र, पर उनमें पांडु का खून नहीं था। वह हमेशा यही सोचते रहते थे कि मेरे पुत्रों को मेरे जैसा ज्ञान, मेरी जैसी धनुधारी शिक्षा कैसे आएगी, क्योंकि वह सब तो अलग अलग देवताओं के मंत्रोच्चारण से हुए थे। पांडु चाहते थे कि उनकी खुद की संतान हो, पर श्राप से यह मुमकिन नहीं था। तब 5 पांडव
को पांडु ने अपने पास बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूँ जिस समय मेरी मृत्यु हो तुम सब मेरे मांस खा लेना। मांस खाने के पीछे का कारण यही था कि वह चाहते थे कि उनकी बुद्धिमानी उनके सभी पुत्रों को मिले। फिर समय बीतता गया और एक दिन पांडु अपनी पत्नी के साथ वन में घूम रहे थे। तभी दोनों को एक साथ रहने का मन किया और वह जैसे ही एक हुए तब ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु के पश्चात जब उनका अग्निदान किया जा रहा था तब सब इतने दुखी थे कि पांडु मांस खाने की इच्छा भूल ही गए। तब सहदेव ने देखा कि एक छोटी सी चींटी मांस का टुकड़ा ले जा रही है। तब उन्होंने चींटी से वह टुकड़ा छीनकर खुद खा लिया। इसलिए द्वापर युग में सहदेव से ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं था, क्योंकि मांस का सबसे ज़्यादा हिस्सा सहदेव ने ही खाया था, जिसके कारण उसे द्वापर युग में सहदेव से ज़्यादा बुद्धिमान होने के कारण उसे त्रिकालदर्शी भी कहा गया है। और दूसरी कथा के अनुसार यह भी लिखा गया है कि पांचों पांडव ने अपने पिता का मांस खाया था, जिसमें सहदेव के हिस्से में पांडव का मस्तिष्क आया था, जिसकी वजह से सहदेव में पांडु की गुणता और बुद्धिमाना सबसे ज़्यादा थी। क्योंकि मस्तिष्क का पहला हिस्सा खाकर सहदेव को पूरा इतिहास का ज्ञान हुआ और दूसरा भाग खाते ही वर्तमान का ज्ञान और तीसरा हिस्सा खाते ही भविष्य का ज्ञान हुआ। कहा जाता है सहदेव को महाभारत की हर घटना का पूरा ज्ञान था कि क्या होने वाला है, किसकी विजय और किसकी पराजय होगी, किसके हाथों से कौन मारा जाएगा। यह सब सहदेव को पहले से ही मालूम था। पर श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि जिस क्षण भी तुम भविष्य के महाभारत के परिणाम के बारे में बताओगे तब तुम्हारा सर 3 हिस्सों में कट जाएगा और उसी समय तुम्हें मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, जिसके कारण वह सब जानते हुए भी मौन रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।